हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहला दिन था दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और पहला दिन किस तरीके का रहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि पहले दिन किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी की तरफ से, रिटेल की तरफ से, एचएनआई की तरफ से। यानी तीनों कैटेगरीज ने आज के दिन क्या किया है इसको हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हैं, 8th एंड 9th, जब आप इस आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 1080 से 1140 का प्राइस बैंड है, 13 शेयर्स का लॉट साइज है, एक प्योर ओएफएस है, यानी सारा का सारा पैसा। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास नहीं, लेकिन कंपनी में जो अपना हिस्सा बिक्री कर रहा है, जो प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, उनके पास जाता हुआ दिखेगा। कितना हिस्सा जाएगा? 11,607 करोड़ जी। कुल मिलाकर इस आईपीओ का साइज है 11,607 करोड़ का, एक प्योर, जैसे मैंने कहा, ओएफएस है। तो सारा का सारा पैसा याद रखिएगा जाएगा किसके पास? कंपनी के प्रमोटर्स के पास। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ के लिए अलग सी कैटेगरी रखी गई है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी दिया गया है 108 रुपये पर शेयर का। तो अगर आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के एम्प्लॉय है तो आपको 108 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल में आप एक लॉट अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर उसके लिए आपको 1,92,660 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर आती है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी, जब पर मिनिमम आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,07,480 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। वहीं जो स्मॉल एचएनआई में मैक्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 67 लॉट, जिसके लिए 9,92,000 रुपीज़ लगेंगे। इसके अलावा बिग एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। 68 लॉट्स दोस्तों यहाँ पर मिनिमम है, जिसमें आपको 10,07,760 रुपीज़ मिलते हुए नजर आएंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बिग एचएनआई के अंदर अगर आप 10 लाख की बिड लगाते हैं तब भी आपको इतने के शेयर मिलते हैं, 2,07,480 के शेयर मिलेंगे। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, राइट, अंडर सब्सक्राइब होगी तो आपको सारे पैसे, सारे शेयर मिल जाएंगे इतने के इतने। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो फिर आपको दोस्तों जितना स्मॉल चैनल को मिलता है 14 लॉट्स, उतना ही आपको ही मिलता है। तो बाकी के पैसे वापस से दोस्तों वो रिफंड आ जाते हैं, राइट। तो वो बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हम समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसको 2 करोड़ 3 लाख शेयर्स के आसपास दिए गए। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबी के अंदर अलग से कैटेगरीज होती है, जिसमें एक होती है एंकर्स की और एक होती है क्यूआईबीज की, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एंकर्स को दे दिया गया है, और जो बचता है वो शेयर 2 करोड़ 3 लाख वो दिया गया है क्यूआईबीज को, जो ऑलमोस्ट 20% होता है। फिर आते हैं एचएनआई पे। अब एचएनआई पे यहाँ पे आपको दिखा सकता है 21%, बट ये बात ध्यान रखिएगा इसमें से ऑलरेडी एंकर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए 21.37%। अदरवाइज रिटेल या फिर एचएनआई इन सबको 15% मिलता है एचएनआई को, तो जिसमें याद रखिएगा जो 10% हिस्सा होता है वो मिलता है बिग एचएनआई को, तो स्मॉल एचएनआई को मिलता है लगभग 5%, बट यहाँ पर वो 21% में से बता रखा है। याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर 55,826 लोगों का अलॉटमेंट लगेगा, तो स्मॉल एचएनआई में 27,913 लोगों का अलॉटमेंट लगेगा। फिर रिटेल पे जिसको 35% शेयर ऑफर किया गया। कुल मिलाकर रिटेल में दोस्तों अलॉटमेंट आएंगे इतने 27,35,522। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी 30% दिया गया है, और इस तरीके से याद रखिएगा शेयर्स का डिवीजन किया गया। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे, कितना सब्सक्रिप्शन है। तो पहले ही दिन दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से 49% इस आईपीओ को भर दिया गया है। जी हाँ, क्यूआईबी इसके द्वारा इस आईपीओ में करीबन 2 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने 99 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 1,138 करोड़। देखिए क्यूआईबीज क्या होता है ना, हमेशा फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे या फिर लगेगा कि कम लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट डे क्यूआईबीज पैसा लगाना शुरू करते हैं। उनको जितना भी लगाना है वो आखिरी दिन लगा देते हैं। पहले दूसरे दिन जितना भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो ठीक है, आखिरी दिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यूआईबीज क्या कर रहे हैं। बट अगर आप बड़े आईपीओ में देखेंगे तो क्यूआईबीज शुरुआत से ही पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, या फिर दिखते हैं कि यहाँ पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए जो कुल मिलाकर हमको शेयर्स आते हुए देखने को मिले हैं 99,85,000। इसमें मेजरली शेयर्स जो अप्लाई करें हैं वो दोस्तों एफआईएस के द्वारा। जी हाँ, 93 लाख शेयर्स। डीआईएस ने तो दोस्तों आज ही दिन अगर आप देखेंगे तो अप्लाई ओनली 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स है 4,43,000 शेयर्स, अदर्स कैटेगरी 2,27,000 शेयर्स। तो मेजरली पैसा तो हमको एफआईएस का आता हुआ दिखा है। बट यहाँ पर आखिरी दिन अगर आप देखेंगे ना तो आप खुद नोटिस करेंगे डीआईएस सबसे आगे रहेंगे, फिर सेकंड नंबर पे हो सकता है एफआईआईज रहे, और तीसरे पे अदर्स, और चौथे पे म्यूचुअल फंड्स। लेकिन ओवरऑल ये बात आप क्लियर मान के चलिए, सब्सक्रिप्शन ट्रेमेंडस देखने को मिलेगा फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी स्पेसिफिकली। अब आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी पहले ही दिन 2 गुना सब्सक्राइब हो गई, जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और अच्छी बात है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1,52,00,000 शेयर के सामने लगभग 3.5 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, और पहले ही दिन 4,000 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, किसकी तरफ से? एचएनआई की तरफ से। अब
आपका सवाल होगा कि अगर मैंने यहाँ पे बिग एच में लगाया तो कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो बिग एच कैटेगरी तो दोस्तों 2 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि करीबन 1 करोड़ 1 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 8 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 2372 करोड़ होता है। लेकिन अभी तक एक बात ध्यान रखिएगा, ज़रूर 2 गुना आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, बट अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आपको 10 लाख के शेयर नहीं मिल के 2 लाख के शेयर मिलेंगे, तो अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए एप्लीकेशन वाइज जो पैसा हम आ सकता है और फिर अगर वो डिवीजन कर लें, तो ऑलमोस्ट दोस्तों अभी तो अलॉटमेंट सबको मिल रहा है बिग एच के अंदर। देखिए बिग एच के अंदर मुझे ये लगता है कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आता हुआ दिखेगा लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक के लिए, मतलब 15 गुना मेरे हिसाब से टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होना चाहिए बिग एच कैटेगरी। बहुत अच्छे सिनेरियो में 20 गुना भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर 50 to 20 टाइम सब्सक्राइब होता है टोटल, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए लगभग 5 से, बिकॉज मोटा मोटी वही वैल्यू निकल कर आती है। तो ये है चांसेस कि 4 में से 1 को या फिर 3 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा बिग एच के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी लगती है। स्मॉल एच पे आते हैं। 2.83 टाइम दोस्तों स्मॉल एच पोर्शन पहले दिन सब्सक्राइब हो गया। 50 लाख शेयर के सामने लगभग 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 1637 करोड़ होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैसा हमको पहले दिन 1637 करोड़ रुपए तो आता हुआ दिख गया है, बट यहाँ पर पैसा आएगा 5,000 करोड़ तक, कम से कम मान के चलिए 5,000 करोड़ तक अगर आता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो कैटेगरी है वो 10 गुना तक सब्सक्राइब हो जाए। इससे ऊपर आएगा 6,000-7,000 करोड़, तो अपने आप में देखिए और बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से कम 10 टाइम्स तो आप मान के चलिए जो स्मॉल एच कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी अभी तक 82% सब्सक्राइब हुई है। 3.5 करोड़ शेयर के सामने लगभग 2 करोड़ 90 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन देखने को मिली है, जो पहले दिन होता है 3,308 करोड़। अभी तो अगर आप देखेंगे तो कुछ आईपीओज में रिटेल का इतना पैसा तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले ही दिन दोस्तों 3,308 करोड़ रुपए आ गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स कितना शानदार है। लेकिन अब यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिटेल कैटेगरी आपको दिख जरूर रही है कि अभी 82% तक सब्सक्राइब हो गई है, मतलब काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और बहुत जल्द 1 गुना हो जाएगी। लेकिन रिटेल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक एप्लीकेशन वाइज जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो है 49%। अब इसका मतलब क्या है? देखिए रिटेल को कुल मिलाकर जो अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा वो आएगा दोस्तों लगभग इतने लोगों को अलॉटमेंट आएगा 27,35,522। इतने लोगों को रिटेल में अलॉटमेंट आएगा। टोटल नंबर ऑफ, लेकिन अभी तक अप्लाई कितने के द्वारा किया गया है? 13,36,000 के द्वारा। इसका मतलब ये है कि देखिए रिटेल में हो क्या रहा है अभी, कि रिटेल में ज़्यादातर लोग जो है वो 1 लॉट नहीं लगा रहे हैं। रिटेल में ज़्यादातर लोग जो है वो 2 लॉट, 10 लॉट, 13 लॉट या तक यहीं मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का? अगर रिटेल कैटेगरी दोस्तों अंडर सब्सक्राइब रह जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैं पहले दिन बता रहा हूँ। 82% सब्सक्राइब हो गई है, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि कल के दिन ये पूरा भर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हो सकता था कि ना आता पैसा, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा आईपीओ है। तो रिटेल कैटेगरी में लोग अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, उससे होगा क्या? अगर अंडर सब्सक्राइब रह जाती तो लोगों को ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिन लोगों ने मान लीजिए 13 लॉट अप्लाई कर दिया, उनके साथ क्या होगा? देखिए उनको डेफिनेटली अलॉटमेंट तो मिलेगा, अगर अलॉटमेंट उनको आता है डेफिनेटली, तो 1 लॉट उनको मिलता हुआ नजर आएगा, बाकी के 12 लॉट के पैसे रिफंड आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना सब्सक्राइब होता है। अभी तक एप्लीकेशन वाइज पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो जिसने भी अप्लाई किया अलॉटमेंट पक्का मिलेगा। मेरे हिसाब से रिटेल कैटेगरी में देखिए अभी तक 3,308 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखिए, 11,600 करोड़ का ये आईपीओ है। तो रिटेल कैटेगरी जो है वो ऑलमोस्ट 35% है इस आईपीओ में, यानी लगभग आप मान के चलिए 4,000 करोड़ के आसपास 1 गुना पूरा भरेगा। रिटेल जो है वो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो अप्लाई करता है 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। क्योंकि ये अच्छा आईपीओ है तो मैं मान के चलता हूँ कि 10,000 करोड़ भी आ जाएगा। तब भी होगा कितना सब्सक्राइब? लगभग 2.5 गुना। मतलब रिटेल के अंदर अलॉटमेंट आना डेफिनेटली सबसे ज़्यादा आसान दिखता है अगर आप कोई भी कैटेगरी देखेंगे। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। एम्प्लॉय पोर्शन अभी तक दोस्तों 1.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 45 करोड़। टोटल मिलाकर पहले ही दिन जो सबसे बड़ी बात है कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। कंपनी को 8,500 करोड़ रुपए मिले हैं, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि शानदार बात है। तो इस आईपीओ को तो दोस्तों पहले दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब सवाल ये होगा कि क्या करना चाहिए। मैं खुद अप्लाई करूंगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिस्टिंग गेन के व्यू से तो पक्का, बट टू होल्ड ऑल्सो, बिकॉज मेरे हिसाब से देखिए कंपनी जो है वो अपने आप में शानदार है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कंपनी को होल्ड भी किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। रीज़न क्या है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में देखिए हर एक सेगमेंट में आपको काम करती हुई नजर आती है, भले वो एसीज हो, टेलीविजन हो, इसके अलावा और भी होम अप्लायंसेज हो। प्लस कंपनी का जिस तरीके का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है लगातार, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट शेयर है, मार्केट डोमिनेंस है भारत के अंदर, ये सारे फैक्टर्स है जो अपने आप में इसको एक शानदार कंपनी बनाते हैं। प्लस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आप को सही तरीके से प्राइसिंग किया, ये अपने आप में कोई बड़ा फैक्टर है, इसलिए कंपनी बढ़िया करेगी।
बाकी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। कल 330 रुपये तक गई थी, आज 315 है। अगेन कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, 27% है। अच्छे लिस्टिंग होने का अनुमान इसका है मेरे हिसाब से 25% के आसपास का गेन देना चाहिए। बट अगेन आप सब अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर अप्लाई करें। अगेन यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ एक व्यू के तौर पे, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या किया, पहले दिन अप्लाई कर दिया या फिर आप वेट कर रहे हैं लास्ट डे का, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।